वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी गुफ्तगू और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वॉश प्लेयर एहसन अयाज हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त मार्क का सरअंजाम दिया है और इंडियन प्लेयर जो हैं उनको भी फाइनल में शिकस्त देकर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल पाकिस्तान के एहसन अयाज हैं जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में होने वाला कॉलीविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया है। फाइनल में एहसन ने भारत के याश भार्गवा को शिकस्त दी है। अमरीकी रियासत टेक्सास में होने वाली गोलीविल स्पिन ओपन स्क्वॉश में थर्ड सेट एहसन ने भारतीय हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी है और एहसन ने पहला गेम जीता, जिसके बाद याश भार्गवा ने कमबैक किया, लेकिन फिर तीसरा और चौथा गेम पाकिस्तानी प्लेयर ने जीतकर अपने करियर में एक और ट्रॉफी का इजाफा किया। नियो की स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से एहसन ने सेमीफाइनल में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मलेशिया के खिलाड़ी यी जियासुई को 3-2 से उन्होंने शिकस्त दी है। ये मुकाबला भी उनका इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज रहा था, जहां एहसन अयाज इब्तदाई 2 सेट्स तो हार गए थे, लेकिन फिर उसके बावजूद उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक किया और बाजी ही पलट दी है। इससे कबल क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने आयरलैंड के डेनिस क्लेविस्की को 3-1 से शिकस्त दी थी और पहले राउंड में बाय मिलने के बाद दूसरे राउंड में एहसन ने अमेरिका के फ्लिप पेंटल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। कॉलीविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम जो है वो $3000 है। फाइनल भी इस वक्त एहसन अयाज जीत चुके हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने भारत के जो प्लेयर हैं उनको भी शिकस्त दी है। इस कामयाबी के बाद आपके क्या इमोशंस हैं, सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का जो है काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से ये टाइटल जो है मैंने अपने नाम किया है। एंड ऑब्वियसली लाइक जब कल मेरा असल में सेमीफाइनल मैच जो हुआ था वो काफ़ी इंटेंस था। आई वाज 2 लेफ्ट डाउन और 10-9 मैच बॉल डाउन था, लेकिन समहाउ लाइक आई एम नॉट गोना गिव अप और वो जो है मैच मैं 3-2 जीता 85 मिनट्स में जी। बट देन सेकंड सेमीफाइनल में जब इंडिया के जो है यश भार्गवा जो है वो जब फाइनल में पहुंचे तो पता नहीं मेरे सेल फोन पे, मेरे सोशल मीडिया पे आई बीन रिसीविंग लाइक अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये मेरे पे थोड़ा सा लाइक प्रेशर ज्यादा हो गया था कि आई एम प्लेइंग एन इंडियन प्लेयर। But I was like, no matter what, मैंने उस चीज को like mentally जो है बिल्कुल aside रखा। Today it was more a mental game than physical game. Obviously like जब आप professionally खेलते हो तो ये बहुत ज्यादा like physical होता है। Squash is a very tough sport. लेकिन आज जो है आज no doubt it was a mental game और क्योंकि बहुत पाकिस्तान के like सारी लोगों की जो है आंखें मुझ पर थी और सारे जो है वो लाइव मैच देख रहे थे। There were like I mean thousands of text messages जिन्होंने मुझसे पूछा कि लाइव स्ट्रीमिंग का क्या सीन है और मेरी टीम ने फिर उनको जो है ओवरऑल लाइक सारों को अपडेट कर दिया था। तो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर वाचिंग, तो इट वाज अ मेंटल प्रेशर बट समहाउ लाइक आई मैनेज इट और माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए ये टाइटल जो है मैंने जीत लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेमीफाइनल की आपने बात की थी, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसमें आपने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, क्योंकि जब प्लेयर कोई डाउन फील कर रहा होता है या उसके हाथ से पॉइंट्स निकल जाते हैं फिर तो वापसी उस गेम में करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। जी बिल्कुल। सेमीफाइनल जो है आई वाज 2 लेफ्ट डाउन समहाउ। असल में मेरा क्वार्टर फाइनल मैच जो था वो भी इजी नहीं था, वो मैं 3-1 से जीता था बट इट वाज अ लॉन्ग मैच। वो 70 मिनट्स में मैं जीता था। 2 गेम्स में फॉर समहाउ द मलेशियन प्लेयर वाज सो स्ट्रांग। उसकी पेस काफी तेज थी और मतलब इट वाज रियली टफ बट लेकिन उसके बाद जो है लाइक मैंने कहा कि एहसन आपको क्योंकि आपको अगर आपका प्लान ए जो है वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज स्क्वॉश फिजिकल फिटनेस के साथ लाइक इट्स मोर अ मेंटल गेम। तो मेरा प्लान ए जब काम नहीं कर रहा था तो आई कम्प्लीटली स्विच्ड इट टू प्लान बी और प्लान बी पे मुझे थोड़ा सा नजर आया कि आई थिंक नाउ आई कैन हैंडल हिम। तो समहाउ मैंने सोचा 10-9 में थर्ड गेम में बिल्कुल मैच बॉल डाउन था। अगर मैं 1 पॉइंट हार जाता तो मैं टूर्नामेंट से निकल जाता। लेकिन वो पॉइंट लेके वो गेम मैंने निकाल दी एंड जब वो गेम मैंने निकाली तो आई वाज लाइक नाउ आई नो व्हाट टू डू।
तो फिर उसके बाद जो है मैं 11-6 और 11-9 जो है लास्ट गेम जीता। ऑल्दो इट वाज टफ, 85 मिनट्स का मैच हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने माशाल्लाह से वो मैच टफ कंपटीशन रहा है, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही हुई है क्योंकि आपने तैयारी बड़ी अच्छी की थी और ये जो प्लान ए और प्लान बी को आप लेकर चले हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपसे देख रहा हूं और सीख भी रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को आपने शिकस्त दिया। पाकिस्तान में हमेशा से यही कहा जाता है, हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें, कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कोचेज़ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आप फिर किस तरह से तैयारी करते रहे हैं, या फिर आप मानते हैं कि अब वो तमाम फैसिलिटीज़, अब वो तमाम चीज़ें हमारे पास भी हैं, तो हमने इसीलिए अच्छे तरीके से कम्पीट किया है और इन तमाम प्लेयर्स को बीट भी किया है? नहीं, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली वो फैसिलिटीज अभी भी अवेलेबल नहीं है। हम लोग जो है स्टिल वही पुराना पेस जो है, द वर्ल्ड इज गोइंग विद द फास्ट पेस, तो हम स्टिल उसी पेस पे चल रहे हैं। हम स्टिल सोच रहे हैं कि जहांगीर खान, जामशेद खान जो है जिस तरह के ट्रेनिंग करते थे, हम स्टिल प्लेयर्स को उसी तरह के लेके चल रहे हैं। पर अभी गेम बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई है, कंप्लीटली फास्ट हो गई है। रैकेट के शेप जो है वो चेंज हो गए हैं। न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हो गए तो ये है कि हमारे सॉरी व्हाट्स दैट, रूल्स भी चेंज हुए हैं कुछ? बहुत सारे रूल्स। ऑब्वियसली जब आप अगर एक गेम की जो है पेस जो है वो चेंज होती है, उसके अगर टूल्स, अपैरल्स, ये सारी चीजें अगर चेंज होती है, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो है रूल्स भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही कुछ स्क्वाश में बहुत रूल्स के लिहाज से जो है हर तकरीबन मंथली बेसिस पे हमें ईमेल्स रिसीव होती हैं और रूल्स जो है स्क्वाश के चेंज हो गए हैं। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है स्टिल उसी रूल्स के साथ, उसी टेक्निक्स के साथ चल रहा है। लेकिन I've been training internationally, मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी सी जो है बाहर होती है, and that's all I'm doing by own self finances, किसी ना किसी तरीके मैं मैनेज कर रहा होता हूँ उन चीजों को। अपने करियर के आगाज से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? आप किस तरह से तैयारी करते रहे? जी, चैलेंजेस तो अगर देखे जाए, बचपन से जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की है तो इट्स बिन 16 इयर्स कि मैं स्क्वॉश खेल रहा हूँ। अंडर 11 से थ्रू आउट द होल नेशनल करियर जो है मैं अपना जूनियर चैंपियन रहा हूँ। इंटरनेशनली जो है मैं एशियन चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। मैं वर्ल्ड जूनियर जो सबसे बड़ा टाइटल है वो जीत चुका हूँ पाकिस्तान के लिए। ये मेरा 9th इंटरनेशनल PSA का टाइटल था जो मैं जीत चुका हूँ, लेकिन दिस वाज द बिगेस्ट टाइटल सेंस के इसमें तो एक सबसे बड़ी बात कि मैंने इंडिया के प्लेयर को शिकस्त दी है और हाइप इस चीज ने इस वजह से क्रिएट की है क्योंकि माशाल्लाह से अरशद नदीम अभी प्रीवियसली जो है माशाल्लाह से टाइटल जीत के आए हैं। तो ये है हर्डल्स की बात आप कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा हर एक इंटरनेशनल एथलीट जो है वो हर्डल फेस कर रहा है क्योंकि अगर वो वीजास के लिहाज से हो रहा है, वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिहाज से हो रहा है, हमें अपनी वीजास को खुद देखना होता है, हमें अपनी इंटरनेशनल इवेंट्स को खुद मैनेज करना होता है, हमें अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना होता है, हमें अपने कोचेस को खुद ढूंढना होता है। तो इट्स सो मैनी थिंग्स कि हम जितने भी इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो ओवरऑल चीजों को मैनेज करते हैं। तो वो एथलीट्स जो मैनेज कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाते हैं, लेकिन वो एथलीट्स जो इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ऑल्दो डजंट मैटर जितना भी टैलेंटेड एथलीट हो पाकिस्तान में पीछे रह जाता है। ठीक है एहसन, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि अब आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं और कौन से ऐसे अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आप? मेरे अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह 3 इवेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। मैं अभी बॉस्टन में इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, फिर उसके बाद न्यू जर्सी में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और फिर मैं वर्जीनिया में रिप्रेजेंट करूंगा। बट द गोल इज इंशाल्लाह, सिंस स्क्वॉश इज इनटू ओलंपिक्स राइट नाउ, तो इंशाल्लाह अभी ओलंपिक्स के लिए मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह I'll be the one of the पाकिस्तानीज कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, बेस्ट विशेस हैं हमारी आपके लिए। एहसन अयाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आपको आपकी इस बड़ी जीत पर बहुत मुबारकबाद भी हो।